नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बार जो जुबान दे दी उस पर वह हमेशा खरे उतरते हैं। यही नहीं, वह महाराष्ट्र के लोगों की तो मदद करते ही हैं, साथ ही देश के अन्य भागों में भी जरूरतमंदों की मदद करने से नहीं हिचकते। हम आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पर्यटकों की जान बचाते हुए शहीद हुए सैयद आदिल हुसैन शाह के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने वाले एकनाथ शिंदे अब उसके पारिवारिक मकान का पुनर्निर्माण भी करवा रहे हैं। हम आपको याद दिला दें कि 20 वर्षीय सैयद आदिल हुसैन शाह जो एक घोड़ा सवारी ऑपरेटर थे, वह 22 अप्रैल को हुए हमले में एकमात्र स्थानीय व्यक्ति थे जो पर्यटकों को बचाते हुए मारे गए। आदिल ने अपनी जान की परवाह किए बिना पर्यटकों को बचाने की कोशिश की थी और एक आतंकवादी से राइफल छीनने की कोशिश भी की थी। इस दौरान उन्हें गोली मार दी गई थी। हम आपको याद दिला दें कि इस हमले के बाद एकनाथ शिंदे 23 अप्रैल को श्रीनगर पहुंच गए थे और वहां फंसे हुए महाराष्ट्र के पर्यटकों की मदद कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने आदिल हुसैन शाह के साहस से प्रभावित होकर उनके परिवार को मदद देने का निर्णय लिया था। उस समय उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहलगाम जाकर आदिल के परिवार को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा था। बाद में डिप्टी सीएम शिंदे ने वीडियो कॉल के माध्यम से आदिल के परिवार से बात कर संवेदना व्यक्त करते हुए भरोसा दिलाया था कि सरकार और समाज उनके साथ हैं। उस समय शिंदे ने कहा था कि आदिल की बहादुरी और मानवता की मिसाल पूरे देश के लिए प्रेरणा है, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। एकनाथ शिंदे ने यह भी वादा किया था कि वह आदिल के परिवार के जर्जर घर के पुनर्निर्माण में मदद करेंगे। उन्होंने कहा था कि आतंक के सामने मानवता की ताकत क्या होती है, यह सैयद आदिल हुसैन शाह ने दिखा दिया। उनकी शहादत को राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। बहरहाल, आइए देखते हैं शिंदे की ओर से दी गई मदद के चलते हो रहे घर के पुनर्निर्माण को लेकर आदिल के भाई नौशाद और शिवसेना के स्थानीय नेता का क्या कहना है। जो महाराष्ट्र के हमारे डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने अपनी टीम यहाँ पे भेजी थी हमारे पास। तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने फिर यहाँ पे जब आके देखा तो हमारे मकान की जो है कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो फिर उन्होंने उस टाइम अनाउंस किया था, कुछ पैसे भी दिए थे और मकान का भी बनाने का उन्होंने बोला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है मकान आप देख सकते हो, मकान काफ़ी हद तक तैयार भी हो चुका है और उनका जो है कंस्ट्रक्शन मतलब चल रहा है। तो हम जो है मतलब मैं अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, क्योंकि उनको मतलब यहाँ पे कोई लालच नहीं की उन्होंने या किसी चीज़ की उनको यहाँ पे हमसे कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई वोट नहीं था उनको देना नहीं था, यहाँ कुछ नहीं था। तो उन्होंने बिला लालच जो है हमें ये चीज़ मतलब यहाँ पे दी, मकान दिए, बना के दिया। मैं उनका बहुत मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ मैं उनका। जी, मैंने यही बोला कि ये मतलब हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये हमारे लिए सोचा, ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। यहाँ पे हमारे पास मतलब ताज़ियत के लिए पूरे हिंदुस्तान से जो है मतलब हमारे लीडर यहाँ पे आए या बाहर के लीडर आए, यहाँ पे कश्मीर के हमारे लोकल लीडर आए। तो मैं सबका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मतलब हमारे ये दुख में जो शामिल हुए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो यहाँ पे आए, उन्होंने हमारे साथ ताज़ियत की और मतलब उसमें क्या है कि हमारी गवर्नमेंट ने भी हमें खासकर मतलब वक्फ बोर्ड की तरफ से हमारे भाई, छोटे भाई को जो है अपॉइंट किया उन्होंने। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और एकनाथ शिंदे जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने जो है मकान का बोला था और वो कंस्ट्रक्शन काफ़ी हद तक कंप्लीट भी हो चुकी है। तो मैं सबका, ऑल ओवर सबका, मैं जो है हमारे हिंदुस्तान से लीडर आए थे, मीडिया आए थे, यहाँ आप लोग आए हो, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, जो आपने हमारे मतलब यहाँ पे ताज़ियत में शिरकत की है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शफी मागरे है। मैं कश्मीर डिवीज़न का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, शिवसेना पार्टी का है। और मुझे जो श्री एकनाथ शिंदे साहब है, जो इस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र है, उन्होंने मुझे यहाँ पर रखा है। ये जो कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रहा है, जो शहीद आदिल शाह है, उनके लिए मुझे स्पेशली यहाँ रखा है ये घर बनाने के लिए। और जो इसमें जितना भी पैसा लगता है वो श्री एकनाथ शिंदे साहब खुद का मतलब पैसा इसमें लगा रहा है। और शिंदे साहब ने बोला ये स्पेशली ये मकान बनना चाहिए, क्योंकि एक सैंपल बनना चाहिए यहाँ पर। और हम शिंदे साहब का शुक्रगुजार है, खासकर कश्मीर के लोग भी उनका शुक्रगुजार है, क्योंकि उनका कोई यहाँ पर मतलब इलेक्शन लड़ना नहीं होता, यहाँ कोई चीज़ नहीं होता, उनका कोई लालच नहीं, उन्होंने बिना लालच ये मकान बनाया। देखिए, जब 22 तारीख को हादसा हुआ, हमारे पहलगाम में हादसा हुआ, जब आदिल शाह वहाँ शहीद हुआ, जिन्होंने टूरिस्ट के लिए कुर्बानी दिया, वहाँ पर 25 लोगों को बचाया, उसके बाद वो शहीद हुआ।
उसके बाद फिर यहाँ पर खुद एकनाथ शिंदे साहब आया था 25 तारीख को, 25 अप्रैल को वो श्रीनगर आया महाराष्ट्र के लोगों को लेने के लिए। उन्होंने 2 फ्लाइट खुद लाया वहाँ पर, और जब वो 25 तारीख को श्रीनगर आए और श्रीनगर से वो वापस निकल गया। फिर मैंने 25 तारीख शाम को जो हमारे शिवसेना का ग्रुप है, मैंने उसमें मैसेज डाला कि हमारे पहलगाम एरिया में एक शहीद आदिल शाह शहीद हुआ जिन्होंने लोगों को बचाया। जब एकनाथ शिंदे साहब के नोटिस में वो बात आ गई और उन्होंने उसी समय, मैंने उनको तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे मैसेज किया ग्रुप में, और उन्होंने 9:30 बजे टीम तैयार किया जिसमें बाजीराम जी था और उनका स्पेशल सेक्रेटरी था। तो उन्होंने शुरुआत किया। 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला शफी जी हम कल 7 बजे आ रहा है श्रीनगर एयरपोर्ट और हमें वहाँ की तैयारी कीजिए आप। तो हमने अपना टीम जो श्रीनगर का टीम है हमने उनको भेज दिया एयरपोर्ट के लिए। तो उन्होंने वहाँ से उनको पिकअप किया और यहाँ पर आया, और यहाँ पर हमने स्पेशली 5 लाख रुपये इनको नकद कैश दिया। फिर उसके बाद वीडियो कॉल पे शिंदे साहब खुद आया, उन्होंने इनके साथ बात किया, ये जो इनका बेटा है इनके साथ बात किया। तो उनको जब हमने भी बोला कि इनका मकान जो है उसका कंडीशन सही नहीं, तो शिंदे साहब ने फैसला लिया हम मकान जल्द से जल्द बनाएंगे। 6 महीने का हमने टाइम दिया था ये मकान बनाने के लिए। फिर पहले 15 दिन तक यहाँ पर ताज़ियत होता है, 15 दिन तक इन्होंने बोला काम नहीं लगा सकता है। अभी हमने ऑलमोस्ट 8 से 9 दिन हो गया काम लगा के। तो हमें भरोसा है हम 2 महीने के अंदर अंदर ये मकान तैयार करके दे देंगे, क्योंकि हमने 6 महीने का टाइम लिया लेकिन 2 महीने के अंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 2 महीने के अंदर अंदर इसमें कम्प्लीटली हमें मकान बनाना है। उसके अंदर उसके बाद फिर अंदर पूरा जो भी सेटिंग है वो करके देना है। इसमें कारपेट वगैरह डालना है। इनको हम कम्प्लीटली मकान कलर वगैरह लगा के दे देंगे। उसके बाद श्री एकनाथ शिंदे साहब खुद आएंगे जो इसका इनाग्रेशन करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।